Assalamu alaikum. I am Sadia Saeed and welcome to STEM Education. In this video, we are going to learn the alphabets from our second book of English for nursery. Sitting on the island by the sea, Sara is eating ice cream. Yum, yum. She is also busy drawing the iguana and the igloo with the help of an ink pot and pen. Oh ho, this is very interesting. तो स्टोरी क्या है कि एक आइलैंड पे जो कि सी के अंदर होता है, वहाँ पे एक लड़की सारा बैठी हुई है और वो क्या कर रही है? वो यमी सी आइसक्रीम खा रही है। अच्छा, एंड उसके साथ ही वो वहाँ पे बैठ के ड्राइंग कर रही है। उसको ड्राइंग अच्छी लगती है, वो ड्राइंग कर रही है। वो ड्राइंग किस चीज़ की कर रही है? वो इगुआना बना रही है और उसके साथ साथ वो इग्लू भी बना रही है। भला कैसे? वो इंक पॉट और पेन की मदद से बना रही है। आप किस चीज़ से बनाते हैं? चले अब हम ये देखते हैं कि इस स्टोरी में हमने कौन कौन से वर्ड्स, नए वाले वर्ड्स सुने और वो किस साउंड से स्टार्ट होते हैं। हमारे पास यहाँ पे है इगुआना, इग्लू और इंक पॉट। तो ये सारे के सारे साउंड्स हैं ई ई ई। अब हम ये देखते हैं कि ये ई साउंड किस अल्फाबेट का है। चलो अब हम पहले देखते हैं ये अल्फाबेट और उसकी शेप। जी प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे साउंड ई की और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ई की साउंड लेटर ई की तो नहीं है। यहाँ पे हो गया ना गलत। हम द साउंड ऑफ ई actually belongs to letter I. G. This is letter I and the sound is E E E. अब हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल के अंदर लेटर्स लिखे हैं, यानी ये है लेटर I. दो शेप्स हैं, पहली शेप है कैपिटल I की और दूसरी शेप है स्मॉल I की. So these are letter I and the sound is E E E. अब हम देखते हैं पिक्चर्स और ये पिक्चर्स हमारी स्टोरी में थी कि नहीं। चलो जी, हमारे पास है पहली पिक्चर, ये है इगुआना। हमने स्टोरी में तो सुनी थी इगुआना, वो क्या करी थी? द गर्ल वॉज ड्रॉइंग इगुआना। आप सोच रहे होंगे इगुआना क्या? इगुआना बिल्कुल ऐसे दिखता है। आपने पिक्चर स्टोरी में भी तो पिक्चर में देखा था ना इगुआना को। जी, सो दिस इज इगुआना। फिर है हमारे पास इग्लू। ये भी तो गर्ल, वो जो सारा थी, ड्रॉ कर रही थी। जी, सो दिस इज इग्लू। अच्छा, फिर वो किस चीज से ड्रॉ कर रही थी? इंक पॉट से। ये है इंक पॉट, इंक पॉट। फिर अरे ये क्या है? ये तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो लगाते हैं जोर से, उफ, इंजेक्शन। इंजेक्शन। अच्छा, अरे ये तो कीड़ा है। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट। अच्छा, अब आपने इस इंसेक्ट को बड़े गौर से देखना है। जल्दी से देखो इस इंसेक्ट को गौर से। इंसेक्ट देखने में कैसा है? टांगे कितनी है? हाउ मेनी लेग्स आर देयर? व्हाट इज द कलर ऑफ द इंसेक्ट? हाउ डज इट लुक लाइक? ठीक है, गौर से देखो। मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि जब आप यहाँ से बाहर निकलो और कहीं गार्डन में या लॉन में जाओ और आपको इंसेक्ट्स नजर आए तो आपको पता हो कि इंसेक्ट दिखते कैसे हैं। अब मेरे बच्चों को पता चल गया इंसेक्ट ऐसे होते हैं और इस जैसे और भी मुख्तलिफ तरीके के होते हैं। ठीक है, अगली दफा जब आप इंसेक्ट देखो तो देखते साथ ही कहना, अरे ये है इंसेक्ट। चलो अब हम देखते हैं कि आई को लिखते कैसे हैं। टू राइट कैपिटल आई वी आर गोइंग टू यूज द फर्स्ट 3 लाइन्स. From the top line number 1 we are going to draw a straight line down to line number 3. This is capital I. To write small letter I we are going to use middle 2 lines. So from line number 2 we are going to draw a straight line down to line number 3 and a small hook up.
On top you're going to put a dot. This is small I. जी मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? थोड़ी सी मज़े की भी थी और ट्रिकी भी थी। मज़े की तो इसलिए थी क्योंकि हम बाहर नेचर वॉक के लिए गए थे ना, हमने इंसेक्ट्स तलाश किए थे और हमने इग्लू भी बनाया था। और मेरे ख्याल से आपने वो एक्टिविटी की है जिसमें आइसक्रीम स्कूप्स की मदद से आपने काउंटिंग करनी थी। मुझे तो बड़ा मज़ा आया था वो करते हुए। अच्छा, साउंड ऑफ लेटर आई क्या था? ई। ये हमेशा याद रखना, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन मेरे बच्चों को आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसी तरह की मज़े की वीडियो के साथ अगली दफ़ा आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।